जो जलकायिक जीव हैं वो तो एक इंद्रिय जीव हैं, लेकिन उस जल में अनेक जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जब वो जीव बड़े बड़े उत्पन्न होते हैं तब तो हमें दिखाई देते हैं, जैसे मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, ये बड़े बड़े जीव तो हमें दिखाई दे जाते हैं जो 5 इंद्रिय हैं। लेकिन उसमें जो त्रस जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि होते हैं वो कभी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह उसी कलर के होते हैं और वह बड़ी अपनी काया भी सूक्ष्म बना करके रखते हैं। ऐसे भी जीव उसमें रहते हैं और उन्हें त्रस जीव कहा गया है। त्रस जीव का मतलब जानते हो क्या मतलब होता है? जो थोड़ा सा हिलडुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। जो 2 इंद्रिय से शुरू होते हैं वो सब त्रस जीव होते हैं, और उससे पहले जो 1 इंद्रिय जीव हैं वो केवल स्थावर जीव कहलाते हैं, जो जहां हैं वहीं पड़े रहते हैं। त्रस जीवों के निष्कासन करके, त्रस जीवों को अलग करके, त्रस जीवों को बचा करके हम जल का उपयोग करें, ऐसा जैन आचार्यों ने कहा है। कम से कम श्रावक इतना करे, क्योंकि जो बड़े जीव हैं, त्रस जीव हैं, उनको हम बचा सकते हैं, उनकी हम रक्षा कर सकते हैं। जैसी हमें प्रक्रिया बताई गई है, अगर हम उस प्रक्रिया से चलें तो। और प्रक्रिया क्या बताई है? जब भी आप किसी स्रोत से जल निकालें तो जल में दोनों प्रकार के जीव मिलेंगे। एक इंद्रिय जलकायिक जीव भी होंगे और उसमें त्रस पर्याय को धारण करने वाले 2 इंद्रिय आदि जीव भी होंगे। जैसे ही आप उस जल को निकालेंगे उसमें सब प्रकार के जीव हैं, और उन जीवों को जब आप देख ना भी पाए तो भी आपको अब विज्ञान और धर्म विज्ञान दोनों के हिसाब से विश्वास रखना है कि इसकी एक एक बूंद में हजारों जीव हैं। तो पहली प्रक्रिया जो आचार्यों ने बताई वो क्या बताई कि आप पहले जल को एक अच्छे मोटे सूती कपड़े से उसको पहले छानो। समझ आ रहा? जो कपड़ा मोटा हो, दोहरा हो, और उस कपड़े को उस बर्तन पर इस ढंग से रखो कि वो बर्तन में पूरा का पूरा समा जाए। इतना छोटा ना हो कि छानते छानते उसी के अंदर फिर चला जाए, जो जल आपने छाना अनछना हो गया वो सब बराबर हो जाए। जब आपने उस कपड़े से जल छान लिया तो ये समझ लेना कि उसमें जो त्रस जीव थे वो उस कपड़े में ऊपर आ गए। नीचे जो जल आ गया वो जल अब किससे रहित हो गया? त्रस जीवों से रहित हो गया। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जो बड़े जीव थे उनसे रहित हो गया। जो जीव हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो हैं, उन जीवों से वह पानी रहित हो गया। तो ऊपर जो आपके छन्ने में आया उसको बोलते हैं बिलछानी, उसमें है जीव। समझ आ रहा है? अब उन जीवों की रक्षा की बात होती है जो आपके उस ऊपर जल के साथ में आ गए और थोड़ा सा जल उसमें छन्ने में रह जाएगा, पूरा का पूरा नहीं छनेगा, वो थोड़ा सा जल उस छन्ने में रह जाएगा। तुरंत उस छन्ने के जल को किसी दूसरे पात्र में रखना और उसके ऊपर जो छना हुआ जल है उस छने हुए जल को उसके ऊपर छन्ने के चारों ओर डालना, ताकि वो छन्ने में कहीं और भी चिपक गए हों तो वो सारे के सारे जल, वो जल का वो त्रस जीव वो दूसरे पात्र में पहुंच जाए। दूसरा पात्र कौन सा? हाँ, जिसमें अभी पानी नहीं है, और उसमें जो है वो पानी जो ऊपर छन्ने में बचा था वो जाएगा। जो आपका छना हुआ पानी है उसके द्वारा जो आपने उस छन्ने पर और डाला तो इधर उधर चिपके हुए जीव थे वो भी उसमें आ जाएंगे। तो वो एक जो पानी बचा वो कहलाया आपका वह जीवाणी, मतलब उसमें जीव हैं। उस पानी को पुनः उसी स्थान पर पहुंचाना जहां से हम उस पानी को निकाल के लाए थे। क्या समझ आ रहा है? देखो कितनी गहरी वैज्ञानिक और जीव दया की प्रक्रिया जैन आचार्यों ने हमें बताई। क्योंकि जो जीव जहां रहते हैं वो वहीं के अभ्यस्त हो जाते हैं। सुन रहे हो? वो तो बेचारे छोटे छोटे जीव हैं, आप तो बड़े बड़े जीव हो, जहां रहते हो वहीं के तो अभ्यस्त हो जाते हो।
महाराज कह रहे थे कुछ चेहरे तो रोजाना देखते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं। तो जो अपने घर में ही रहने के अभ्यस्त हो गए हैं वो कहां दिखेंगे? उन जीवों के लिए ये कहा जा रहा है कि देखो तुम तो चल फिर सकते हो, तुम अपनी रक्षा कर सकते हो और तुम अपनी भावनाएं भी बदल सकते हो, लेकिन बेचारे वो जो त्रस्त जीव हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो वो 2 इंद्री 3 इंद्री जीव हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए क्या करना? उन्हें उसी स्थान पर छोड़ करके आना जहां से तुम उनको निकाल के लाए हो, ताकि उन्हें कोई कष्ट न रहे। जहां से निकले वहीं पर उनको पहुंचाना, वो वहीं पर अपना जीवन फिर सुरक्षित पाएंगे। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा कि जो जल जिस स्रोत से निकाला गया है उसे उसी स्थान तक पुनः पहुंचा देना, तो कम से कम जो उसमें त्रस्त जीव हैं वो उसमें वैसा का वैसा ही फिर से पलते रहेंगे, और जिस पानी में जिस तरह के वो जीव उत्पन्न हुए हैं वो उसी पानी में पहुंच जाएंगे, तो उनकी रक्षा हो जाएगी। और कहीं वो पानी थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह का होगा, मान लो कहीं का पानी खारा होता है, कहीं के पानी की पीएच वैल्यू कुछ अलग होती है, तो उससे उसका मेल मिलाप नहीं बनेगा, तो वह जीव मर सकते हैं। इसलिए उसको उसी पानी में पहुंचाना जहां से आपने निकाला है। जिस कुएं से निकाला है उसी कुएं में पुनः उस बाल्टी को, जो एक कड़े वाली बाल्टी होती है उसमें एक नीचे कड़ा लगा हुआ रहता है, उसके साथ उसकी रस्सी ऊपर तक जुड़ी रहती है और उसको धीरे धीरे उसमें पहुंचाया जाता है। तो वहां जाकर के जल के तल पर पहुंचने के बाद में अपने आप उसमें एक झटका लगता है, नीचे का कड़ा निकल जाता है, बाल्टी वहीं उल्टी हो जाती है और वह जो जीवाणी थी वो सारी की सारी उसी जल में सुरक्षित पहुंच जाती है। समझ आ रहा है? तब आपकी जीव दया का पालन होता है। अब मान लो आपको जो है पानी खींचने की ताकत नहीं है, समझ आ रहा है? जिम में तो हाथ पर हिलाने की ताकत है मशीनों के साथ, लेकिन अब पानी खींचने की ताकत नहीं। पहले के लोग पानी खींचते थे तो उन्हें कभी भी अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। समझ आ रहा है? और आज भी आप पानी खींचना शुरू कर दो तो आपके घुटने के दर्द और पेट और पीठ जो है हमेशा बिल्कुल राइट रहेंगे। कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर, कभी भी ऐसे दर्द नहीं होंगे जिन दर्दों को आप अकस्मात पाने लग जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? जो व्यक्ति रोजाना भरी बाल्टी पानी खींच खींच के निकालेगा, उसके कहां के उसके शोल्डर जाम होंगे। तो उसके लिए ये अपने आप उसके पेट, उसकी पीठ के दर्द, सारी की सारी एक्सरसाइज, सर्वाइकल जितने भी होते हैं सब अपने आप ठीक होने लगेंगे अगर आप जो है कुएं का पानी जो है निकालना सीख जाओ तो। अब कुएं ही नहीं तो कुएं के पानी कहां से निकालोगे? अब विचार करो। हम अपने जीवन की हर सुख सुविधा के लिए प्रयत्नशील हैं और हम हर चीज को अपने अनुसार बना रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें धर्म के अनुसार भी चलाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारे मन में जीव दया का भाव बना रहे, हमारे अंदर वह जो तीर्थंकरों की, जैन आचार्यों की परंपरा रही है वो निरंतर चलती रहे, ऐसी भावना बनी रहे। तो आपको ये भी करना होगा कि जहां पर आप बोर कराते हो वहां पर उसी बोर को अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाओ, 16 इंच का, 21 इंच का वह बोर बने, तो उसमें आपके लिए मान लो पानी खींचने की ताकत नहीं है, उस बिलछानी को पुनः अंदर ले जाने की ताकत नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक अहिंसा यंत्र, जीवाणी यंत्र लगता है। आप अहिंसा विहार में देख करके आना, वहां लगा है, प्रशांत विहार में देख आना, वहां लगा है, कई जगह लगा हुआ है, राजस्थली में लगा हुआ है। और अब तो हम कहते हैं कि भाई जहां जहां मुनि महाराज जा रहे हैं हर जगह पर वहां पर ये कुआं होना चाहिए और वहां पर ये अहिंसा जीवाणी यंत्र होना चाहिए, तब तो पहचान बनेगी कि हाँ यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य आए थे। क्या सुन रहे हैं? ये तो सब चीजें, ये सभाएं, ये महफिल तो 2 दिन में, 4 दिन में सब चली जाएंगी, उजड़ जाएंगी, लेकिन आपके पास रहेगा क्या? वो चीज जो आप बाद में भी भगवान का अभिषेक करो तो कम से कम प्रतिदिन उसके लिए तो काम आए। भगवान के अभिषेक करने के लिए आप अगर शुद्ध जल का उपयोग नहीं करते हो
तो आप कैसे कहोगे कि हम भगवान के उपदेशों का अनुसरण कर रहे हैं? जिन तीर्थंकरों ने हमें ये बताया कि जल की रक्षा करो, जल का एक जीवों की रक्षा श्रावक कैसे करे, तो कम से कम इस ढंग से जीवानी करके करे ताकि उसके अंदर जीव दया का भाव बना रहे। और उन्हीं तीर्थंकरों के ऊपर आप जल ढोल रहे हो और वो अभिषेक कर रहे हो, और वो सारा का सारा अभिषेक का जल जो है वो बिल्कुल अप्रासुक है, प्रासुक नहीं है। तो आपके लिए उस अभिषेक का पुण्य जो लगना चाहिए वो कैसे लगेगा? कोई बहुत इमरजेंसी की बात हो, बात अलग है, लेकिन हम नहीं समझते कि रोहिणी में किसी भी तरीके की इमरजेंसी है। समझ आ रहा है? चारों तरफ अच्छी खासी हरियाली दिखाई देती है, यहाँ का वाटर लेवल भी कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, और चारों ओर का वातावरण ऐसा लगता है कि कोई अगर रोहिणी में आ जाए तो ये कह नहीं सकता है कि मैं दिल्ली जैसी मेट्रो कोई व्यस्ततम स्थिति में पड़ा हुआ हूं। अच्छा वातावरण चारों ओर, समझ आ रहा है? और आज तो आप लोगों ने वो पार्क भी दिखा दिया हमें। अभी तक तो पार्क जो है छोटे मोटे देखे थे, एक दो पार्क जो 100-200 कदम में दूर हो जाते हैं, 250 एकड़ का पार्क बना हुआ है यहाँ पर, समझ आ रहा है ना? और जिसको क्रॉस करने में मतलब कम से कम 15 मिनट लग जाती हैं। तो आप समझो कि इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर है। हम इसीलिए इस रोहिणी में चातुर्मास कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्म का जो विचार है, धर्म की जो आचरण की चर्या है, वो सब लोगों के ज्ञान में पुनः आ जाए। समझ आ रहा है? सेक्टर 11 वालों है या कुआं है? जीवानी होती है? वो नहीं होती, कड़े वाली बाल्टी नहीं होगी। कई बार क्या होता है, कुएं भी होते हैं तो लोग उस बिलछाने का महत्व नहीं जानते हैं। अब छान रहे पानी तो छान लेंगे, और जो छन्ने में आया उसको निचोड़ देंगे। समझ आ रहा है? अब जो छन्ने में जल आया उसी में जितने जीव थे वो सब बचे थे, उसको आपने पानी को निचोड़ दिया और उसको सब जीवों को मार दिया, तो आपको पानी छानने का प्रयोजन ही क्या रहा? हैंडपंप के जो कोई भी हम और बोरिंग के उपयोग करते हैं, उन सब पानियों में यही कमी रहती है कि वो पानी जो एक फोर्स के साथ ऊपर आता है, उसमें जो जर्क लगता है, तो उस पानी में रहने वाले त्रस्त जीव उसी समय पर नष्ट हो जाते हैं जैसे ही वो जर्क लग के ऊपर आता है। समझ आ रहा है? इसलिए हैंडपंप और बोरिंग के पानी में ये दिक्कत होती है। और अगर आप किसी बहते हुए स्रोत के पानी का उपयोग करेंगे तो उसमें कोई जर्क नहीं लगता, बाल्टी उसमें धीरे से उसमें डाल ली जाती है। ऐसा नहीं कि ऊपर से गई रस्सी और धम्म से पटक दी। समझ आ रहा है ना? उसमें भी प्रोसेस बताई जाती है कि धीरे धीरे बाल्टी को उस पानी के तल पर ले जा करके पटकना नहीं, वो वहां पे जाके रुक जाए, ठहर जाए, अपने आप बाल्टी में पानी आता जाएगा। बाल्टी भारी होती जाएगी, भरती जाएगी, अपने आप जो है जब भर जाएगी तो आपके हाथ में महसूस होने लगेगा बाल्टी भर गई। समझ आ रहा है? पानी जब इस ढंग से आप सावधानी के साथ निकालोगे और उस समय पर आपके अंदर जो जीव दया का भाव आएगा, वो भाव आपके अंदर धर्म का भाव होगा। वो भाव इतना बड़ा पुण्य ले आएगा कि आपके लिए मुनि महाराज का सानिध्य अगर निरंतर मिलेगा तो जीव दया के भावों से ही मिलेगा और किसी भाव से नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान में रखना। समझ आ रहा है? आप कहते हो आचार्य महाराज बुंदेलखंड में क्यों रहते हैं, बुंदेलखंड में क्यों उन्होंने रहना पसंद कर लिया? आपको पता है उसके पीछे भी ये घटना है। समझ आ रहा है? ललितपुर के पास एक तालघाट एक गांव है, गांव टाइप का ही है वो, और वहां पे आचार्य महाराज रुके हुए थे, मंदिर में बैठे थे। बाहर ही एक कुआं था और उस कुएं पर जो एक बच्चा पानी भरने के लिए आया, और उस बच्चे ने कैसे उस कुएं का पानी निकाला, एक बड़ी थाल लेकर के साथ में आया, बाल्टी लेकर के साथ में आया। दो तरह की बाल्टी, समझ आ रहा ना? एक तो वो जिसमें कि हमें भर के ले जाना है, और एक वो जिसमें कड़ा लगा हुआ है, हा? और रस्सी तो डली ही रहती वहां। और जब वो एक बाल्टी से पानी निकाल करके उसमें छान रहा है, तो उस पानी को जो छान रहा है उससे भी पानी उछल करके जमीन पे ना गिर जाए, इसलिए उसने एक परात बनाई, एक बड़ी परात। परात जानते हो? और कुछ बोलते हो? समझ आ रहा है?
तो उस परात में, ताकि वो जितना भी पानी इधर उधर उछले, वो सब पानी हम बाद में कलेक्ट करके उसको जो है पुनः उसी जीवाणी के साथ में वापस कुएं में पहुंचा दें। और उसने उसी प्रक्रिया से जल छाना, जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई।